हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 33 और 34 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने 32 नंबर के श्लोक तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूत प्राणियों में समानता देखता है, यानी सब में अपने जैसा ही भाव रखता है, और जो सुख और दुख सब में समान रहता है, जिनका मन दुख को देखकर विचलित नहीं होता और सुख को देखकर अत्यंत उत्साहित नहीं होता, अत्यंत प्रसन्नता नहीं होती है, यानी सब परिस्थितियों में जो व्यक्ति समान रहता है, वह योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ पर फिर से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे श्री कृष्ण, अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, क्या बोलते हैं तो उसका वाचन करते हैं पहले। अर्जुन बोले, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्थात यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः। यो माने जो, अयम माने यह, योगः माने योग, त्वया माने आपके द्वारा यानी श्री कृष्ण के द्वारा, प्रोक्तः कहा गया है, साम्येन मधुसूदन। मधुसूदन यानी श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अर्जुन मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने मधु नामक राक्षस का, सूदन माने वध किया, ऐसे कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो उनके लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग किए हैं अर्जुन। योऽयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। जो यह योग आपके द्वारा साम्येन यानी समभाव से कहा गया है, हे मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि। एतस्य माने इसकी, अहम माने मैं, न पश्यामि नहीं देखता हूँ, चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात् यानी चंचल होने के कारण, स्थितिम स्थिराम। स्थितिम माने स्थिति, स्थिराम माने स्थायी या स्थिर। तो ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच यानी अर्जुन बोले। फिर से प्रश्न करते हैं यहाँ पर। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा योगी जो सब में समभाव रखता है, सुख दुख में एक समान रहता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर तो अर्जुन का जो पूर्व का प्रश्न था वो पूरा हुआ। अब पूर्व के प्रश्न में उन्होंने क्या कहा था उसको हमने विस्तृत पिछली वीडियो में बताया है। आज हम लोग दूसरा प्रश्न जो करते हैं अर्जुन, फिर से उसको जानेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह योग जो आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। यानी अब अर्जुन भी तो सामान्य मनुष्य की तरह ही हैं, उनका भी मन चंचल होता है। तो इसलिए जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जो श्री कृष्ण अर्जुन से योग की बातें बता रहे हैं, तो ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अर्जुन का मन चंचल है। जैसे हम सबका भी मन चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। तो हमें जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो गूढ़ बातें होती हैं, वो समझ में नहीं आती हैं जल्दी। तो उसके लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है किसी भी गूढ़ बात को समझने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन का मन जो है वो बहुत अधिक चंचल हो चुका है और वे व्यथित हैं। इसलिए उन्हें ये योग के बारे में जो श्री कृष्ण ने बताया वो समझ में नहीं आया। तो वही प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि हे मधुसूदन, यह जो योग आपने मेरे लिए बताया है समभाव से, मुझसे जो आपने कहा है, वह मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी
नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, यानी योग एक्चुअल में है क्या वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है 34 नंबर का, वहाँ पर फिर से अर्जुन बोलते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं। चंचलम माने चंचल है, ही माने निश्चय ही, मनः माने मन, कृष्ण यानी हे श्री कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़ं। प्रमाथि माने विचलित करने वाला, या फिर प्रमाथि मत होता है मथना किसी भी चीज़ को। जैसे कि हमारा जो चंचल मन होता है वो किसी भी विषय वस्तु के लिए जब चंचल हो जाता है तो वो जो दिमाग में हमारे विचार आते रहते हैं उससे हमारा जो मन है वो मथ जाता है, यानी विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रमाथि का अर्थ हुआ विचलित करने वाला। बलवत दृढ़म, बलवत यानी बलवान, दृढ़म माने दृढ़ या हठीला, जो बहुत अधिक हठ करता है। मन हमारा बहुत अधिक हठ करता है, किसी भी चीज़ के लिए लग जाता है तो उसको पाने के लिए हट करता है। तो इस प्रकार से बलवत दृढ़म का अर्थ हुआ जो बलवान है और जो हठीला है। तस्याहम, तस्य माने उसको, यानी उस मन को, अहम माने मैं, निग्रहम माने वश में करना, मन्ये माने मानता हूँ, वायोह माने वायु रोकने की, इव माने की तरह या इव माने भांति या उसके समान, सुदुष्करम यानी अत्यंत दुष्कर। दुष्कर का अर्थ होता है कठिन, सुदुष्करम का अर्थ होता है अत्यंत कठिन। तो यहाँ पर सु उपसर्ग लगा है तो सुदुष्करम का अर्थ हुआ अत्यंत दुष्कर या अत्यंत कठिन। तो ये शब्दार्थ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, यहाँ पर 33 नंबर के श्लोक में हमने जाना कि यह जो योग आपने मुझे बताया वो मन के चंचल होने के कारण मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, यानी विचलित कर देने वाला है, बड़ा ही दृढ़ है और बहुत ही बलवान है। इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि जिस प्रकार से हे श्री कृष्ण वायु को रोकना अत्यंत दुष्कर है। अब वायु बह रही है मंद मंद गति से या फिर तीव्र गति से बह रही है तो भी उसको रोकना बहुत दुष्कर होता है, असंभव सा प्रतीत होता है। वायु को कोई रोक नहीं पाता। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वायु को रोकना अत्यंत दुष्कर कार्य है, उसी प्रकार मन को रोकना भी अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा ही दृढ़ है और बलवान है। इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अब इस पर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन से, उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पर श्री भगवान उवाच, जब इतना अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा तो उसके बाद अर्जुन से क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और व्याख्या कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा।